AGI आ चुका है दोस्तों। गूगल I/O 2026 में उन्होंने पहला अपना AGI मॉडल लॉन्च कर दिया है, जो कि आज से पहले जो भी हमने मैथ सीखी थी उसका वो रीडिफाइन करने वाला है। 300 प्लस 140 कितना होता है बताइए भाई? तुम हो गधे, तुम बोलोगे 440। गूगल का जो नया मॉडल है जेमिनी 3.5 प्लस वो कहता है 460, और मैं तो पूरे तरीके से उसके साथ एग्री हूं। आपको पता नहीं होगा, इसके जो नए मॉडल्स हैं वो आपके लिए अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रिएट कर दे रहे हैं। हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी स्क्रैच से। और कितना पैसा खर्च होगा? मात्र $1000 में आप खुद का नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं भाई। इतना जबरदस्त है। और वो बना कैसे रहा है? अब इससे पहले आप क्वेश्चन करो कि भैया नहीं 440 होता है उसका आंसर, मैं आपको बता रहा हूं दोस्त। 1 मिलियन टीपीयूज को उन्होंने डिप्लॉय कर रखे। जैसे अभी तक आपने जीपीयू वगैरह सुने होंगे जो कि एनवीडिया के होते हैं, तो जो किसके हैं, जो कि गूगल के, तो गूगल उनको टर्म देता है टीपीयू। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो किसी फ्यूचर की वीडियो में कवर कर लूंगा। लेकिन 1 मिलियन टीपीयू उन्होंने डिप्लॉय करे हैं, जिससे वो इतनी नेक्स्ट लेवल की स्पीड को प्राप्त कर पा रहे हैं। और उसके आगे भी वो जा चुके हैं कि आपके मन में क्या थॉट आ रहा है। मान लो तुम्हारा खाने का मन है पनीर, तुम्हें कुछ टाइप नहीं करना, पनीर पनीर तुम्हारे घर में आ जाएगा सीधा ऑर्डर होके, खुद तुम्हारा बैलेंस वैलेंस कट जाएगा, घर पे ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने पूरे जो मेटा हो गया, अमेजन हो गया, इनके साथ लिंकअप करके इन्होंने एक ऐसा सिस्टम ये बिल्डअप कर रहे हैं जो कि आपके लिए एक यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम की तरह काम करेगा। और ये आपको ट्रैक करेगा कि भैया अगर आपको कुछ सामान खरीदना है और वो सामान को अगर आपको अक्रॉस द वेबसाइट चेक करना है, तो भैया आप वहीं पे खड़े होके कर सकते हैं एक ही जगह में। और आप चाहते हैं नहीं, जब इसका प्राइस ड्रॉप हो तब मेरे को मेरा एजेंट आके बताए, अरे रोहित खड़े हो जा भाई, प्राइस ड्रॉप हो गया। और जैसे ही वो प्राइस ड्रॉप हो जाए तो तुम्हें भी खड़ा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ऑर्डर कर देगा। इतने तगड़े लेवल की रिसर्च हो रही है भाई। और दोस्तों, एंटी ग्रेविटी 2.0 भी लॉन्च हो गया है। हाँ जी, वो भी हो गया है, जो कि आपके लिए कोई भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को बिल्ड कर दे रहा है। तो भैया मुझे तो उन्होंने लग रखा, अगर मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाऊंगा, अगर किसी ने बोला कि ये कोडेक्स का कॉपी है, इनका जो इंटरफेस है, भाई अच्छी बात नहीं होगी। और जो इन्होंने जो .md फाइल बनाई है, ये इन्होंने क्लाउड वालों से चुरा रखी है। नहीं 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 दोस्त, ये नई टाइप की रिसर्च है। ये खुद का गूगल का खुद का प्रोडक्ट है। गूगल कोई किसी का भी कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है। और बात करूं मैं किसकी, गूगल सर्च की, उसके अंदर भी ये सुपर पावर आपके लिए लेके आए हैं। हाँ जी, जो उसका गूगल सर्च है। पहले गूगल सर्च कैसे होता है, वो इंडेक्सिंग वगैरह मैचअप करता था, उसके बाद आपको आंसर लाके देता था। नहीं, अब गूगल सर्च में आप कोई भी कमांड डालोगे वो सीधा जाता है एआई के पास। एआई आपके लिए वो डेटा ले आता है जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। अब भाई कुछ शरारती तत्वों ने क्या किया है, वहां पे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन स्टार्ट कर दिए कि उन्होंने सर्च किया डिसरिगार्ड, गूगल सर्च वहां पे चुपचाप बैठ गया। उसने बोला ओके माय सिस्टम माय लॉर्ड, मैं समझ चुका हूं आप क्या जानना चाहते हैं। आपको डिसरिगार्ड की डेफिनेशन नहीं जाननी, आप चाहते हैं कि मैं कुछ भी यहां पे ना करूं। आप गूगल सर्च में करें स्टॉप, तो उसका एआई काम करना बंद कर देगा, वो स्टॉप हो जाएगा। हाँ, ये हो रहा है भाई, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक नहीं यार, ये तो मास्टर स्ट्रोक है गूगल का, जो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। भैया यार आज तो आपने बहुत ही ज्यादा तंज कसे जा रहे हो। चलो यार इनके इस चीज को डिबग करते हैं और चेक करते हैं यार लाई क्या क्या है और हमारे लिए सीखने के लिए क्या क्या इसके अंदर है। तो दोस्तों पहले इनका ये रहा मॉडल। अब आप मुझे सच बताना, ये कोडेक्स जैसा लग रहा है नहीं लग रहा? पूरा लग रहा भाई। ये तो ये देखो, सेटिंग से लेके वही फीचर उन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं, वही आप सर्च, कन्वर्सेशन हिस्ट्री, ये वगैरह। आप बता नहीं सकते ये एंटी ग्रेविटी है या फिर कोडेक्स या फिर क्लाउड का अपना है। उसके आगे चलते हैं भाई। मैंने ये गूगल सर्च करा भाई, जेमिनी 3.5 का फ्लैश जो लेटेस्ट मॉडल है। हाय, उसने कहा हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ये कल मैंने चैट करी थी। मैंने कहा इसकी कैलकुलेशन मुझे बताओ, 300 प्लस 140 क्या 460 के बराबर होता है, ब्रेक डाउन करो। उसने कहा मालिक बिल्कुल सही कह रहे हो कि 300 प्लस 100 400, 0 प्लस 40 40, और उसके बाद इसने बोला 440 प्लस 0 460। ये नई कैलकुलेशन है भाई, इसके लिए एआई लेवल का दिमाग चाहिए आपको और मेरे को, इसलिए। ओके, अब देखो यार इस चीज से ना में वो नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा इसका टेक्निकल में जाते हैं, जाऊं? हाँ, ये यहाँ पे सिर्फ पैटर्न मैच करा रहा है, एक्चुअल में ये भी कोई मैथमेटिक्स यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आप जब भी कोई मैथमेटिकल चीजें आपको कभी सॉल्व करनी हो, जहां पे आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, वहां पे एआई का प्रयोग ना करें दोस्त। क्योंकि ये क्या है, प्रिडिक्शन मॉडल है, ये सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा है, और इसके प्रिडिक्शन में ये 460 आ रहा है भाई, तुक्का मारे जा रहा है। बस इसका काम था इसको उतना एक्यूरेट लेके जाना, जो कि जा नहीं पाया।
तो यहां से मुझे इसके बारे में पता चला था कि डिसरिगार्ड, जैसे आप गूगल में सर्च करोगे, अंडरस्टूड, आई विल इग्नोर द प्रीवियस प्रॉम्प्ट एंड स्टार्ट फ्रेश। और हाँ, अगर अब आप इस चीज को सर्च करने की कोशिश करोगे तो अब ये सही से काम कर रहा है। ओके, हाँ, तो अब मत जाना कि अब मैं जाके सर्च करता हूं तो करेगा नहीं करेगा। हाँ, ये प्रॉम्प्ट इंजेक्शन का है। इसका दिक्कत ये है कि अगर आप डिसरिगार्ड किसी एआई को डायरेक्ट ला के देते हैं तो वो आपकी जो प्रीवियस कन्वर्सेशन है उसको जाके क्या कह देता है कि भैया हम यहाँ से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, पिछले जो भी हमने चैट करी है उन सबको हटा दो। लेकिन यहाँ पे जब मैं गूगल में डिसरिगार्ड करता हूं तो मुझे इसकी डेफिनेशन जाननी है, कोई डेफिनेशन नहीं दी। लोगों ने और मजे लिए हैं अंदर, सप्रेस डेफिनेशन। Got it. By requesting a suppressed definition, it looks like you are trying to hide or prevent a definition from being known. Stop. I have halted my response. जब आपको यही रिस्पॉन्स भेजता रहता है, आप कोई क्वेश्चन पूछता हो, आंसर भेज रहा है, आप स्टॉप टाइप करोगे, वो वहां पे रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे गूगल सर्च में ये क्यों काम कर रहा है? ये तो सबसे स्टूपिड चीज है भाई। आप सीधा ये नहीं कर सकते कि कोई भी वर्ड पकड़ा, या तो उन्होंने वहां पे वो उस चीज को लेके जाते कि यूजर एक सवाल पूछ रहा है, ये रहा सवाल, ऐसे करके एआई को वो क्वेश्चन पूछते हैं तो सही से काम करता है। लेकिन उन्होंने क्या करा कि गूगल सर्च में आपने जो लिखा सीधा एआई को दे दो, कॉपी पेस्ट, एआई खुद आंसर ला के देगा। थोड़ा बेटर तो बनाओ यार दोस्त इस चीज को। और यहाँ पे हम कपिल अंश को एक शॉर्ट आउट देना चाहेंगे, क्योंकि यहीं से मुझे वो मोटिवेशन मिला था। मुझे लगा पहले ये वो है, क्या है ये फेक है स्क्रीनशॉट, क्योंकि ऐसे आते रहते हैं। फिर मैंने खुद चेक करा, मैंने कहा नहीं यार भाई ये तो है। अब हम देखते हैं भैया लोगन भाई का ट्वीट। ओके, ये वहां पे कोई वर्कर है जहां ये जेमिनी पे काम करते हैं, मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ है। तो ये काफी ज्यादा फीडबैक लेते हैं ऑनलाइन यहाँ पे बैठ के ट्विटर पे। तो उन्होंने बोला भैया जो हमारा मॉडल है 3.1 प्रो ऑन अ मिशन यूज केसेस लाइक द बिलो, ये कह रहा भैया ये जो करंट मॉडल है ना इसकी नेक्स्ट लेवल की बेंचमार्किंग है। उसके बाद लोगों ने नीचे ऐसे मस्त मस्त धज्जियां उड़ाई हैं, क्योंकि भाई जब आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हो ना, तो हम मॉडल को इसलिए ट्रेन नहीं करते कि ये जो ऑनलाइन आपके बेंचमार्क है उनको जाके पास करे। रियल वर्ल्ड में क्या वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है? और इसको एक क्लासिकल वे में बोला जाता है कि जब हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं तो मुझे पता है कि वो क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो उन्हीं क्वेश्चन से मैं अपने मॉडल को ट्रेन कर देता हूं, जिससे वो उन बेंचमार्क में क्या कर देते हैं, एक्सीलेंस हासिल कर देते हैं। हाँ जी, कई मॉडल ऐसे होते हैं जो कि 100% एक्यूरेसी ले आते हैं। चलो इन्होंने तो थोड़ी बहुत शर्म कर भी ली। आप सोचो, आपने मालूम मुझसे पढ़ा डीएसए, मैंने आपको 100 डीएसए की प्रॉब्लम सिखाई। अगर वही 100 डीएसए की प्रॉब्लम में मैं आपका टेस्ट लूं तो बहुत हाई चांस है आपके 80-90 मार्क्स आ जाए। लेकिन उन 100 प्रॉब्लम को छोड़ के अगर मैं उनके किसी वेरिएशन में आपका टेस्ट लूं, अब फिर अगर आपके 80-90 मार्क्स आते हैं तो कौन सा बेटर था? किसमें आपकी रियल लर्निंग हुई है, पहले वाले केस में या दूसरी वाले केस में? पहले वाले केस में आपने आंसर रट लिए, दूसरे वाले केस में आपने पहले वाली चीजों को समझा है ताकि आप नए आंसर को जनरेट कर पा रहे। ये चीजें, और ये मॉडल आजकल ऐसा गेम बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। अब कोडिंग में इनके बेंचमार्क देते हैं, टर्मिनल बेंच, इसको मैं बहुत ज्यादा सीरियसली लेता। ठीक है, ये 76% है। ओपस की कह रहा है 66%, जीपीटी ये 5.5। एसडब्ल्यूई बेंच प्रो को लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, यहाँ पे इसकी जो एक्यूरेसी है वो घट चुकी है 55%। वहीं जो क्लॉड ओपस 4.7 उसकी 64 है, और जीपीटी की कितनी अपनी 58 के अराउंड है। और बाकी आप इनके अंदर देख सकते हैं यूआई कंट्रोल के ऊपर कितना है, एक्सपर्टीज के टास्क कितने हैं। तो अभी अगर हम इनके मॉडल को देखें ना तो 3.5 प्लस को देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इसके अंदर बहुत ज्यादा कैलिबर प्रेजेंट है जो इनके क्लेम है। लेकिन क्लेम और आउटपुट में जब इसका रियल वर्ल्ड यूज केस हो रहा है वहां पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। वहीं अगर यहां पे देखिए भैया ये वाला जो चार्ट है ना, ये मुझे सबसे फनी चार्ट लगा है और इसके लिए इनको ट्रोल किया जा रहा है। कह रहे हैं भैया 3.5 फ्लैश, नाम सुना तूने फ्लैश? हाँ वैसी है, स्पीड तो यूं है, स्पीड यूं है, पर आंसर सही आएगा गलत आएगा वो भगवान भरोसे है इनका। हाँ जी, स्पीड है कि मैं तुम्हें फट से, जब वो 1 मिलियन टीपीयू है इनके पास तो स्पीड तो आएगी, स्पीड की टेंशन नहीं है। क्या वो मुझे रेलिवेंट रिजल्ट ला के दे रहा है? वो एआई मॉडल क्या वो मुझे एक्यूरेसी हासिल करके ला पा रहा है? तो इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे कि इंटेलिजेंट वर्सेस आउटपुट स्पीड, और खुद को उन्होंने यहां पे रखा हुआ है। अब बाकी सबको क्लाउड इसको यहां रखा हुआ है, ओपस को यहां रखा हुआ है, और खुद को यहां रखा हुआ है कि मतलब मेरे अंदर इंटेलिजेंट भी है और स्पीड भी बहुत ज्यादा है। अब बाकी को इन्होंने यहां मार्क कर रखा है। तो मुझे नहीं लगता, ये तो उनका सेल्फ प्रोक्लेम है, ये वाला जो भी इनका रिजल्ट है। मैं इस पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि मैंने खुद इनको टेस्ट कर रखा है, तो मुझे कुछ ऐसा यूनिक नहीं लगा। अभी ऐसा लग रहा है कि यार जो आपके मॉडल हैं, ओपन एआई हो गया या क्लाउड हो गया, वो बहुत आगे नजर आ रहे हैं इनके कंपैरिजन में। अब ये पता क्या होता है, अगर आपको पता होगा यार जो गूगल महाराज थे उन्होंने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को लेके आए थे, जिसके बेसिस में आजकल के जो मॉडर्न जितने भी एलएलएम है वो बन रहे हैं। 2017 में लेके आए थे। हाँ जी, और उसके बाद ही एलएलएम बनाने की स्पीड तेज हुई। तो गूगल इतना पिछड़ कैसे गया? आपको मेन रीजन पता है क्यों पिछड़ा? मेन रीजन भैया, मेन रीजन है ओपन एआई भी स्टार्टअप है, क्लाउड या एंट्रोपी बोलूं वो भी एक स्टार्टअप है।
स्टार्टअप में क्या होता है कि मान लो मैं एक स्टार्टअप में ज्वाइन हो रहा हूं, मेरे पास कोई आइडिया है और मुझे उसको अपर मैनेजमेंट तक पहुंचाना है। तो वहां पे जो हायरार्की होगी ना, वो 2 और 3 लेवल की होगी, मेरी बात पहुंच जाएगी। यहाँ पे क्या होगा कि भैया गूगल इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इतनी ज्यादा हायरार्की है। मान लो मैं एज अ इंटर्न वहां ज्वाइन हुआ हूं, मुझे कोई नया अप्रोच समझ आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने मैनेजर के पास, मैं पहले मैनेजर के पास है, अपनी टीम वालों के पास, फिर टीम वाले अपना उसमें कुछ एड ऑन करेंगे, फिर उसको मैनेजर को देंगे, फिर मैनेजर भी उसके अंदर एड ऑन करेगा, फिर वो ऊपर वाले लेवल पे जाएगा, फिर वो उससे भी ऊपर वाले लेवल पे तक, क्योंकि भैया ये जो मॉडल्स हैं इनको रन करने के लिए कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। ऐसे नहीं कि हम जाए कहीं किसी मॉडल को ट्रेन कर दो। तो ये हर एक की ना ऐड होती रहती है कि आप गए, मान लो मैं मैनेजर हूं, एक मैनेजर ही है, इस मैनेजर के साथ मेरी अगले हफ्ते मीटिंग है, तो मैंने इसको वो टास्क बता दिया। अब इस मैनेजर के पास भी बहुत सारे टास्क होंगे, फिर ये अपने अपर मैनेजमेंट से उसकी परमिशन लेगा। तो देख रहे हो ये टाइम गैप। स्टार्टअप में काम होता है फास्ट, इसलिए जो बड़ी कंपनी होती है ना वहां पे चीजें स्लो हो जाती हैं। अब वहां पे लोगों का जो मेन फोकस होता है वो ज्यादा क्रेडिट लेने में, कि इसका क्रेडिट लेगा कौन। अभी बनाया कुछ नहीं है, पर क्रेडिट वाली लेयर हर जगह ऐड होती रहती है। अब मैं प्राइसिंग की बात करूं, क्या करूं भाई, इन्होंने अपने प्राइसेस को इतना महंगा कर दिया है कि भैया ये $1.5 और यहाँ पे इनका क्या है, इनपुट प्राइस है जो आपके टोकन होते हैं उसका इसने $1.5 रखा हुआ है, और $9 भैया, इससे बढ़िया मैं डीप सीक इस्तेमाल कर लूंगा और इससे बड़ी एक्यूरेसी मिलेगी आपको। जो डीप सीक का लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें उन्होंने ऑलरेडी 75% डिस्काउंट रेट पे दे रखा है। तो अगर आप में से किसी को भी इस्तेमाल करना है अपनी एआई वगैरह को, डीप सीक बहुत बेस्ट है आपके काम के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। ये तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कॉस्टली मुझे नजर आ रहा है। कॉन्टेस्ट कैचिंग प्राइस भी महंगी है, सब कुछ इन्होंने यहाँ पे प्राइस तो यार बहुत स्काई रॉकेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक आर्टिकल मैंने यहाँ पे पढ़ा था जहां पे इनके अलग अलग फीचर के बारे में ला रखा है। और प्लीज यार इतने सारे मॉडल के नाम देख के ना खुद ही इंसान कंफ्यूज हो जा रहा है। जेमिनी मॉडल हो गया, ठीक, उसके बाद अपना जेमिनी का ओमनी हो गया, एक और लिया है, क्यों, क्योंकि एक वीडियो वाला भी हमें चाहिए, ओके। फिर उसके बाद जेमिनी ऐप एक और है, मतलब यूजर को ही कंफ्यूजन होगा इनका कितना नाम है, मतलब पूरी खिचड़ी। एक जेमिनी स्पार्क कि वो सोते हुए भी वो आपका काम करता रहेगा, एक और मॉडल। फिर यहाँ पे डेली ब्रीफ वगैरह ही आपको देगा। गूगल एआई प्लान ये अलग से हो गया। आप देखो गूगल सर्च, चलो ठीक है गूगल सर्च तो चलो हम सिंपल मान लेंगे, शॉपिंग के लिए अलग से नाम रखा हुआ है इन्होंने। ऐसी इनका एंटी ग्रेविटी, तो मतलब इन्होंने क्या करा, अपने प्रोजेक्ट को उन्होंने इतने सारे नाम दे दिए कि एज अ यूजर मुझे खुद पता नहीं होगा, मैं खुद कंफ्यूज होऊंगा कि मुझे कौन सा वाला इस्तेमाल करना है। सबसे बेस्ट लगता है मुझे क्लाउड का मॉडल, कि भैया उनका एक ऐप है तो उसको तुम क्लाउड कोड बोल दो, और एक वेबसाइट है वहां पे जाके तुम कोड लिखो, उसमें तुम कोई भी वर्जन उठाओ, ओपस 4.3 उठाओ, नेमिंग बहुत ही सिंपलीफाई है। लेकिन यहां पे इन्होंने इसकी क्या बना दी है, खिचड़ी बना दी है दोस्त, खिचड़ी। हाँ, और वो खिचड़ी अब आप सबको और मुझे मिलके खानी, तो नेमिंग वाला इनको थोड़ा सही करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें लॉन्च करने से बढ़िया किसी एक फील्ड पे इनको फोकस करना पड़ेगा कि क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अभी क्लाउड कर रहा भाई, क्लाउड को मतलब ही नहीं है कि मैं नहीं बनना भाई, मुझे वो वीडियो जनरेशन वाला गेम खेलने नहीं, जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी, खेल नहीं रहा है। मैं टेक्स्ट जनरेशन या इमेज जनरेशन में उतना वो खेल नहीं रहे, उनका फोकस पूरा तरीके से फिक्स है। उन्हें पता है कि फोटो जनरेशन में या फिर आपका ये वीडियो जनरेशन में ज्यादा चीजें खर्च होंगी, और जो लोग उनको इस्तेमाल करते हैं वो उतने क्वालिटी वाले लोग नहीं है, या फिर उनकी पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। आप बताइए आपके क्या रिव्यू हैं गूगल के इस नए मॉडल पे जो जेमिनी वगैरह उन्होंने लॉन्च करें, आपको इसमें क्या पसंद आया। और आज की सीख आपकी ये होनी चाहिए कि 300 + 140 = 460। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।